त्यजेदार्तं भिषग्भूपैः दृष्टं तेषां द्वेषं द्विषम् हीनोपकरणं व्यग्रम् अविधेयं गतायुषं चंडम शोकातुरं भीरुं कृतघ्नं वैद्यमानिनम्। त्यजेद मतलब किस रोगी का त्याग करना चाहिए। चिकित्सा अगर कर रहे हैं तो चिकित्सा करने के लिए भी सिलेक्शन आवश्यक होता है। तो रोगी का सिलेक्शन करना पड़ता है। अगर कोई रोगी आ रहा है तो उसे मुझे ट्रीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सिलेक्शन कैसे करे। तो किसको नहीं करनी चाहिए ट्रीटमेंट, किस रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, ये पहले बताया गया है। तो त्यजेत, त्याग करना चाहिए। आर्तम, रोगी का। तो उस रोगी का त्याग करना चाहिए जो भिषक भूपै ही द्विष्टम, भिषक यानी वैद्य, जो वैद्यों का द्वेष करता है। और भूपै ही द्विष्टम, भिषक द्विष्टम भूपै ही द्विष्टम, भिषक मतलब वैद्य, वैद्य का जो द्वेष करता है। या फिर भूपै ही द्विष्टम यानी राजा का, या फिर रूलर का। अभी तो राजा नहीं होता, लेकिन रूलर होता है, जो रूल करता है, जो शासक है। अभी देश का जो शासक है, रूलर है, तो उस रूलर का जो द्वेष करता है। या फिर उसके विरुद्ध, विरुद्ध मतलब कैसे, तो वैद्य जिसका द्वेष करते हैं या फिर वो रूलर जिसका द्वेष करते हैं, उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। हीनोपकरण, अपने पास उपकरण अच्छे नहीं है, ठीक नहीं है, इक्विपमेंट सही नहीं है, औषधियां नहीं है, या फिर वो जो चिकित्सा अपेक्षित है वो करने के लिए साधन नहीं है, तब व्यग्रम, व्यग्र यानी जो बहुत ज्यादा काम में व्यस्त है, व्यग्र है, बहुत ही बिजी है, इतना बिजी है कि उसको कुछ करने के लिए फुर्सत नहीं है। चिकित्सा के लिए आवश्यक जो भी काम कहेंगे, पथ्य कहेंगे, जो भी उसके लिए टू डू लिस्ट होगी, तो जो भी डूज होंगे वो नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा, तो व्यग्र है, तो उसको उसकी चिकित्सा नहीं करनी। अविधेयम, जो कही हुई बात को सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं। कुछ कह रहे हैं हम तो मानेगा, मानेगा नहीं। हम उसको कुछ पत्यापत्य बोल रहे हैं, नहीं मानेगा। औषधियां लेने के लिए कहेंगे, नहीं मानेगा। कोई भी चीज कहेंगे, वो नहीं मानने वाला। तो ऐसे रुग्ण को एक्सेप्ट नहीं करना है चिकित्सा के लिए। गतायुषम, जिसकी आयु खत्म हो चुकी है, जो आपने देखा कि साध्य और असाध्य व्याधि है। वो व्याधि है तो साध्य है, साध्य है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये ठीक हो जाएगा। जो असाध्य है, तो असाध्य है वो या तो याप्य होगा या फिर अनुपक्रम होगा। याप्य है तो वैसे देखा जाए तो ट्रीटमेंट के लिए तो एक्सेप्ट नहीं करना है, लेकिन याप्य है तो उसको मेंटेनेंस के लिए एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि हाँ ठीक है, ये ठीक तो नहीं होगा लेकिन इसकी अवस्था जो है वो मेंटेन होगी। अगर ऐसी अवस्था है कि नहीं, मेंटेन भी नहीं होगा, अनुपक्रम है, तो उसका उसकी आयु खत्म हो गई है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि उसकी आयु में हम कोई एडिशन नहीं कर सकते और नया, तो उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। चंडम, चंड मतलब जो अति साहसी है या फिर अति विरोधी है, अति एक्सट्रीमिस्ट है, बहुत ही ज्यादा इस विचारधारा का है कि नहीं मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी करूंगा। किसी की मानू ना मानू वो तो अलग बात है, मैं कुछ भी करूंगा। तो ऐसा कोई होता है तो
उसकी चिकित्सा नहीं करनी है। शोकातुरम, जो बहुत ही दुख में डूबा हुआ है। भीरु, जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। कृतघ्नम, जो कृतघ्न है, किसी भी की हुए उपकार को जो जानता नहीं, उसका अम, उसकी कृतज्ञता, कोई अगर मदद कर दे तो उसका कृतज्ञता भाव उसके मन में नहीं रहता। ऐसा अगर कोई है तो उसे चिकित्सा के लिए नहीं लेना है। वैद्यमानिनम, वैद्यमानिनम मतलब जो खुद को वैद्य समझता है। वैद्य है नहीं, स्वयं वैद्य है नहीं, लेकिन स्वयं को वैद्य समझता है और वैसा उसका बर्ताव रहता है, तो ऐसे लोगों को ट्रीट नहीं करना है। तो वैद्य ने रोगी का सिलेक्शन कैसे करना है, ये यहाँ पर बोला गया है। तो इस अध्याय का वैसे देखा जाए तो टेक्निकली ये आखिरी श्लोक कह सकते हैं। उसके बाद जो है, इस तंत्र के कंटेंट, यानी ये तंत्र या फिर ये संहिता जो है, उसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, या फिर कैसे ये ऐसा कहेंगे कि इसमें क्या क्या चैप्टर्स है, ये बोले गए हैं। तो क्या क्या चैप्टर्स है? तंत्र सस्य परम चातु वक्षते अध्याय संग्रह। अध्याय संग्रह, इसमें इस तंत्र में जो अध्याय है, अध्याय संग्रह है, वो अभी हम बताएंगे। आयुष काम दिनर दिनर्त्विहा रोगानुत्पादन द्रवः द्रवाः। आयुष काम ये अध्याय है। उसके बाद दिनचर्या अध्याय है। ऋतु ऋतुचर्या अध्याय है। रोगानुत्पादनीय अध्याय। उसके बाद द्रव द्रव्य विज्ञानी ये अध्याय है। ये 5 अध्याय हुए। आयुष काम दिनर्तुहा रोगानुत्पादन द्रवाः। उसके बाद अन्न ज्ञानान्न संरक्षा मात्रा द्रव्य रसाश्रयाः। अन्न स्वरूप विज्ञानी, अन्न ज्ञान, अन्न के बारे में ज्ञान, तो अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय। उसके बाद अन्न संरक्षा, अन्न की रक्षा के बारे में अन्न रक्षा विधि अध्याय। मात्रा द्रव्य रसाश्रय, मात्राशितीय अध्याय, द्रव्यादि विज्ञानीय और रसभेदीय। दोषादि विज्ञान तद्भेद तच्चिकित्सा तच्चिकित्सादि उपक्रम। दोषादि विज्ञानीय तद्भेदे, मतलब दोषों के भेद, उसके संबंध में एक अध्याय। तो दोषादि विज्ञानीय दोष भेदीय अध्याय। उसके बाद तच्चिकित्सितम, तच्चिकित्सादि उपक्रम, उसकी चिकित्सा और उपक्रम। तो दोषादि विज्ञानीय दोष भेदीय दोष उपक्रमणीय और द्विविध उपक्रमणीय। शुद्ध्यादि स्नेहन स्वेद रेखास्थान रेखास्थापन नावनम। शुद्ध्यादि यानी शोधन संबंधी अध्याय। शोधनादि गण संग्रह अध्याय है वो। उसके बाद है स्नेह विधि अध्याय। उसके बाद स्वेद विधि अध्याय, वमन विरेचन विधि अध्याय, बस्ति विधि अध्याय, नस्य विधि अध्याय। तो नावन यानी नस्य विधि अध्याय। उसके बाद है धूमगंडूष दृक्सेक तृप्ति
यंत्रक शस्त्रकम, यानी धूम विधि अध्याय, गंडूष विधि अध्याय, अश्चोतन अंजन विधि अध्याय, तृप्ति यानी तर्पण कुटपाक विधि अध्याय, यंत्रक शस्त्रकम यानी यंत्र विधि अध्याय और शस्त्र विधि अध्याय, शिरा विधि शल्य विधि शस्त्र क्षाराग्नि कर्मिको सूत्र स्थानम इमे अध्याय त्रिंशत्। तो सूत्र स्थान में ये 30 अध्याय है। आखिरी अध्याय कौन से है? शिरावेध विधि अध्याय, शल्याहरण विधि अध्याय, शल्य कर्म विधि अध्याय, क्षाराग्नि कर्म विधि अध्याय। तो ऐसे 30 अध्याय जो है ये सूत्र स्थान में पाए जाते। उसके बाद शारीरम उच्चते, उसके बाद शारीर स्थान आता है। और शारीर स्थान में कौन से अध्याय आते हैं? गर्भावक्रांति, तद व्यापक, अंग मर्म विभागिकम, विकृतिर दूतजम, षष्ठम। तो ये 6 अध्याय, षष्ठम 6 अध्याय शारीर स्थान में आते हैं। गर्भावक्रांति, गर्भावक्रांति अध्याय, उसके बाद गर्भावक्रांति तद व्यापक, उसका व्यापक यानी गर्भ व्यापक, ये दूसरा अध्याय है गर्भ व्यापक। उसके बाद अंग, अंग विभाग अध्याय, मर्म, मर्म विभाग अध्याय, विकृति दूतजम, विकृति विज्ञानीय अध्याय और दूतादि विज्ञानीय अध्याय, दूत विज्ञानीय अध्याय। ऐसे ये 6 अध्याय शारीर स्थान के हैं। निदानम सार्वरोगिकम, ज्वरासुर श्वास यक्ष्मादि, मदाद्यर्शो, मदाद्यर्शोतिसारिणां, मूत्राघात प्रमेहाणां, विद्रध्याद्युदरस्य च, पाण्डुकुष्ठानिलार्ताना, वातास्रस्य च षोडश। तो निदान स्थान में षोडश, ये 16 अध्याय है। कौन से है? ज्वराश्रुक श्वास यक्ष्मादि, ज्वर अश्रुक यानी रक्तपित्त, श्वास यानी श्वास और हिक्का अध्याय है वो, श्वास हिक्का निदान अध्याय। पहला अध्याय है सार्वरोगिकम, सर्वरोग निदान अध्याय। उसके बाद है ज्वर निदान अध्याय, उसके बाद रक्तपित्त काश निदान अध्याय, उसके बाद है श्वास हिक्का निदान अध्याय, यक्ष्मा यानी राजयक्ष्मा निदानम अध्याय, उसके बाद मदात्ययादि निदानम अध्याय, उसके बाद अर्श निदान अध्याय, उसके बाद अतिसार ग्रहणी दोष निदानम अध्याय, उसके बाद है मूत्राघात निदानम अध्याय, उसके बाद है प्रमेह निदानम अध्याय, प्रमेह निदान के बाद है विद्रधि वृद्धि गुल्म निदान अध्याय, उसके बाद है उदर निदान अध्याय, उसके बाद है पांडुशोफ विसर्प निदानम अध्याय, उसके बाद है कुष्ठ श्वेत्र कृमि निदानम अध्याय, उसके बाद है वात व्याधि निदानम अध्याय, फिर वात शोणित निदानम अध्याय। उसके बाद तो ये 16वां अध्याय, ऐसे 16 अध्याय निदान स्थान में है। फिर चिकित्सितम ज्वरे रक्ते कासे श्वासे च यक्ष्मिण, चिकित्सा स्थान में कौन से अध्याय है? ज्वर का, रक्तपित्त, कास, श्वास, यक्ष्मिणा यानी राजयक्ष्मा। वमौ मदात्ययै वर्षौ अर्षसु, विषिद्वौ द्वौ च मूत्रिते, विद्रधौ गुल्म जठर पाण्डुशोफ विसर्पिषु, कुष्ठश्वित्रानिल व्याधि वाताश्रेषु चिकित्सितम। ये चिकित्सा के अध्याय इसमें बोले गए हैं। द्वावशीतिन इमे अध्यायः, ऐसे 22 अध्याय चिकित्सा स्थान में बोले गए हैं। तो कौन से है? ज्वर, रक्तपित्त, कास, श्वास हिक्का, राजयक्ष्मा, छर्दी हृदरोग, मदात्यय, अर्श, अतिसार ग्रहणी, मूत्राघात, प्रमेह, विद्रधि वृद्धि, गुल्म, उदर,
पांडुरोग, श्वेयथु, विसर्प, कुष्ठ, श्वित्र कृमि और वात व्याधि और वात रक्त। ऐसे ये चिकित्सा के अध्याय है, चिकित्सा स्थान में 22 अध्याय। फिर कल्प सिद्धि। कल्प सिद्धि रतः परम। कल्प सिद्धि में कौन से अध्याय है? तो कल्पो वमेर विरेकस्य तत्सिद्धिर्बस्ति कल्पना, सिद्धिर्बस्त्या पदाम षष्ठो द्रव्य कल्पः। तो वमन कल्प, विरेचन कल्प, व्यापक सिद्धि, यानी वमन विरेचन के कारण होने वाले व्यापक जो होते हैं उनकी सिद्धि, बस्ती कल्प, बस्ती व्यापक सिद्धि। ऐसे 6 जो है ये अध्याय कल्प सिद्धि में आते हैं। अतः उत्तरम, उत्तर स्थान में क्या आते हैं? बालोपचारो तद्व्याधौ तद्ग्रहे द्वौ च भूतगे उन्मादेथ भ्रंशे द्वौ द्वौ वर्त्मसु संदिषु दृक्तमूलिंग नाशेषु त्रयो द्वौ द्वौ च सर्वगे कर्णनासामुख शिरोव्रणे भंगे भगंदरे ग्रंथादौ क्षुद्ररोगेषु गुह्यरोगे पृथग्द्वयम् विषे भुजंगे कीटेषु मूषकेषु रसायने चत्वारिषु अनपत्यानाम् अध्यायो बीजपोषणम। ये उत्तर स्थान के अध्याय है। बालोपचरणीय, बालामय प्रतिषेध, बालग्रह प्रतिषेध, भूत विज्ञानीय, भूत प्रतिषेध, उन्माद प्रतिषेध, अपस्मार प्रतिषेध, वर्त्म रोग विज्ञानीय, वर्त्म रोग प्रतिषेध विज्ञानीय, संधिसित रोग विज्ञानीय, संधिसित रोग प्रतिषेध विज्ञानीय, दृष्टि रोग विज्ञानीय, तिमिर प्रतिषेध विज्ञानीय, लिंगनाश प्रतिषेध, सर्वाक्षि रोग विज्ञानीय, सर्वाक्षि रोग प्रतिषेध विज्ञानीय, कर्ण रोग विज्ञानीय, कर्ण रोग प्रतिषेध विज्ञानीय, नासा रोग विज्ञानीय, नासा रोग प्रतिषेध विज्ञानीय, मुख रोग विज्ञानीय, मुख रोग प्रतिषेध विज्ञानीय, शिरो रोग विज्ञानीय, शिरो रोग प्रतिषेध विज्ञानीय, व्रणज विज्ञानीय, सद्दो व्रण प्रतिषेध विज्ञानीय, भंग प्रतिषेध विज्ञानीय, भगंदर प्रतिषेध विज्ञानीय, ग्रंथि अर्बुद श्लीपदादि विज्ञानीय, प्रतिषेध विज्ञानीय, क्षुद्र रोग विज्ञानीय, क्षुद्र रोग प्रतिषेध विज्ञानीय, गुह्य रोग विज्ञानीय, गुह्य रोग प्रतिषेध विज्ञानीय, विष प्रतिषेध विज्ञानीय, सर्व विष प्रतिषेध विज्ञानीय, कीट लूता विष प्रतिषेध विज्ञानीय, मूषकालर्क विष प्रतिषेध विज्ञानीय, रसायन अध्याय और वाजीकरण अध्याय। तो ये सारे अध्याय जो है ये अष्टांग हृदय में हम आगे पढ़ने वाले हैं।